हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर की क्लास में। 28 दिसंबर का करंट अफेयर का रिवीजन। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में बर्फीले तूफान बम चक्रवात से प्रभावित देश कौन सा है? तो ये प्रभावित देश है बम चक्रवात से अमेरिका और कनाडा। ये बम चक्रवात से प्रभावित देश है अमेरिका और कनाडा के बीच में कौन सा अक्षांश सीमा रेखा बनाता है? तो ये बनाता है 49 नॉर्थ डिग्री, 49 नॉर्थ अक्षांश इन दोनों के बीच सीमा रेखा बनाता है। क्वेश्चन नंबर अगला है, भारत द्वारा किस देश के मोंगला बंदरगाह के नवीनीकरण के लिए परियोजना प्रारंभ की है? तो किसके लिए की है? बांग्लादेश के मोंगला बंदरगाह बांग्लादेश में ये भारत इसका नवीनीकरण करेगा। बांग्लादेश की बात करें, बांग्लादेश की राजधानी क्या है? बांग्लादेश की राजधानी ढाका बांग्लादेश की राजधानी है। इसकी मुद्रा क्या है? टका। क्वेश्चन नंबर अगला है इसका, बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है बेथ मीड को चुना गया है। क्वेश्चन नंबर अगला है, भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा किस राज्य में परिसीमन की प्रक्रिया की प्रारंभ की गई है? परिसीमन की प्रक्रिया का प्रारंभ किया गया है तो किया गया है असम में। भारतीय निर्वाचन आयोग की बात करें, इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई। ये कौन से अनुच्छेद में? 324 अनुच्छेद में। इसके अध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार। इसके अध्यक्ष है राजीव कुमार। परिसीमन आयोग को कौन सा आर्टिकल है? तो ये आर्टिकल 82 है। परिसीमन आयोग आर्टिकल 82। क्वेश्चन नंबर अगला है, किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा कृत्रिम हृदय तैयार किया गया है? तो ये किया गया आईआईटी कानपुर द्वारा कृत्रिम हृदय तैयार किया गया है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु द्वारा किस उद्देश्य के लिए मनानाला नल्ला थरवु मंद्रम योजना या मनम योजना प्रारंभ की गई है? या मनम योजना या मनानाला नल्ला थरवु मंद्रम योजना या मनम योजना प्रारंभ की गई है? तो ये की गई है मानसिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए ये योजना प्रारंभ की गई है। क्वेश्चन नंबर अगला है, भोपाल में आयोजित राष्ट्रीय महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 सर्वाधिक पदक किस टीम ने जीते हैं? तो जीते हैं रेलवे खेल प्रबंधन बोर्ड ने जीते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, एकलव्य पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया है? एकलव्य पुरस्कार 2022 ये ओडिशा युवा खिलाड़ियों को दिया जाता है। ओडिशा के युवा खिलाड़ियों को दिया जाता है। इस बार किसे मिला है? इस बार मिला है स्वाति सिंह को एकलव्य पुरस्कार 2022 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर अगला है, भारत का पहला श्योरिटी बॉन्ड कौन सा श्योरिटी बॉन्ड इंश्योरेंस किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? यह किया गया है नितिन गडकरी के द्वारा। नितिन गडकरी कौन है वर्तमान में? ये सड़क परिवहन मंत्री हैं वर्तमान में। क्वेश्चन नंबर अगला है, हाल ही में रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है अनिल कुमार लाहौटी। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और सीईओ कौन है? अनिल कुमार लाहौटी। और रेल मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव, याद रखना। और चेयरमैन और सीईओ कौन है? अनिल कुमार लाहौटी बनाए गए हैं। भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन कहाँ चली? तो ये दिल्ली से वाराणसी के बीच चली। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत की रैंक कौन सी है? तो इस भारत की रैंक है 150।